गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था, देखो बीच में थोड़ा सा काम सा हो गया था जिस वजह से हम क्लासेस नहीं बना पाए। तो आपको पुराने जहाँ से हमने काम अपना किया था लास्ट टाइम, तो वहीं से हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किया था, हम हाफ लाइफ पीरियड पढ़ रहे थे कि अर्ध आयु वर्ष क्या होती है, किसी भी तत्व की अर्ध आयु वर्ष क्या होती है। देखिए, कोई भी तत्व है, मान लो हमारे पास कोयला है, उसको आधा खराब होने में, अगर 100 ग्राम कोयला है तो उसको आधा उसका डीके होने में कितना समय लग जाएगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू इट्स हाफ डीके, आधा डीके होने में इसको कितना टाइम लग जाएगा। तो उसको हम बोलते थे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, जैसे अगर कोयला है 100 kg, तो इसको अपना आधा रहने में, जैसे 100 किलो कोयला है, कोई भी चीज मान सकते हैं, आलू मान लो। ठीक है, 100 किलो आलू है, ये कितने गल सड़ के कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, यानी कि अपनी क्वांटिटी के आधे रह जाएंगे, उसको हम बोलते हैं अर्ध आयु वर्ष, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर 2-3 सवाल भी किए थे, क्वेश्चन कर लिए थे। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको भी ध्यान आ जाएगा, और उससे आगे हम आज 1-2 एग्जाम्पल और करवाएंगे आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, क्या पढ़ रहे हैं हम, हाफ लाइफ पीरियड। हिंदी वालों के लिए अर्ध आयु काल या समय भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आपका, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था का 12.5 यानी कि 1/8 होने में कितने हाफ वर्ष ले लेगा, यदि उसका T1/2, इसको किससे दर्शाते हैं, T1/2, T हाफ से, यदि उसका हाफ टाइम पीरियड 1600 वर्ष हो। ठीक है, दिखाई दे रहा सबको। तो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यदि उसका अर्ध आयु काल यदि 1600 वर्ष है, तो उसको 1/8 रहने में, अपनी क्वांटिटी का 1/8 रहने में, यानी कि अगर ये 100 है तो अपना 12.5 रहने में कितना टाइम ले लेगा। देखिए निकालें, कैसे करेंगे, हमें इसका क्या पता है, हाफ लाइफ पीरियड पता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ एक है हमारे पास। ठीक है, तो ये पहले क्या रहेगा, अपना आधा हो जाएगा, पहले तो ये क्या होगा, अपना आधा हो जाएगा। अब ये जो आधा बच गया, अब इसका फिर से आधा हो जाएगा 1/4। अब ये क्या हो जाएगा अपना 1/8, तो हो गया। तो हमें कितना चाहिए था, 1/8 ही तो चाहिए था हमें। तो ये कितने बार हो रहा है, देखो एक बार आधा कितने टाइम में हो जाएगा, ये 1600 वर्ष में, क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, 1600 वर्ष। फिर अपना आधा बच गया मान लो यो, फिर इसका आधा कितना हो जाएगा, फिर ये दोबारा से फिर 1600 वर्ष लेगा, और फिर अपना आधा हो जाएगा ये 1600 वर्ष। तो टाइम कितना हो गया, T1/2, 3 हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो 3 × 1600, तो 4800 साल इसको लग जाएंगे। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अगर उसका अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है, तो उसको अपना 1/8 क्वांटिटी रहने में, प्रारंभिक अवस्था का गल सड़ के इतना रहने में 4800 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी समझदार तो आप हैं ही, ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं आपको, और इसमें कोई समझाने वाली ज्यादा बात थी भी नहीं। ठीक है, तो देखिए पोलोनियम का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पोलोनियम का अर्ध आयु काल 140 दिन है। पोलोनियम एक धातु होती है आपकी, पोलोनियम, कौन सी, पोलोनियम। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। ठीक है, इसको अपना आधा होने में कितना समय लग जाएगा, या इन हाउ मेनी डेज इट विल बिकम हाफ ऑफ इट्स बिगिनिंग पोजीशन। ठीक है, अपनी आधा कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये क्या दिया, इसका हाफ लाइफ पीरियड ही दिया पहले से ही, तो कोई पोलोनियम है वो हाफ लाइफ पीरियड इसका 140 दिन है, तो T1/2 क्या होगा, ये दे ही रही है, इसमें कुछ बताने वाली बात है ही नहीं, 140 डेज ही हो जाएगा। ठीक है,
हाफ लाइफ पीरियड ही दे रखा, हाफ लाइफ पीरियड ही पूछ रखा है, क्या बकलोल क्वेश्चन है ये। चलो इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। कितने दिन बाद, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, कितने दिन बाद, कितने दिन बाद यह, इसका, कितने दिन बाद इसका 30 ग्राम आधा होकर 15 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन बाद इसका 30 ग्राम आधा होके 15 ग्राम रह जाएगा। देखिए 30 ग्राम क्वांटिटी है, होना कितना इसको 15 ग्राम, तो कितना हो गया आधा हो गया। और आधा होने में, अपनी क्वांटिटी का आधा होने में कितना समय ले रहा था ये 140 डेज। तो कोई 30 ग्राम पोलोनियम अगर है तो वो 15 ग्राम हो जाएगा कितने दिनों में 140 दिनों में। तो एज इट इज यही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट, देखो इसमें निकालना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझाने के लिए इस तरह से भी दे सकते हैं कि पोलोनियम का अर्धायु काल 140 दिन है, कितने दिनों बाद इसका 50 ग्राम आधा हो जाएगा, या 100 ग्राम आधा हो जाएगा, 30 ग्राम आधा हो जाएगा, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम का अर्ध आयुकाल 1600 साल है। रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड कितने साल है 1600 वर्ष है। तो अब ये इसमें क्या पूछ रहा है, कितने टाइम बाद या कितने हाफ ईयर्स के बाद, कितने वर्ष बाद इसका 12 ग्राम कितना हो जाएगा 3 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि रेडियम का जो अर्ध आयु काल है वो 1600 साल है, तो इसका 12 ग्राम को हमने डीके करना है, अक्षय करना है, खत्म करना है, और 3 ग्राम रह जाएगा। तो कितने समय बाद रह जाएगा ये, देखिए कितना है हमारे पास 12 ग्राम है। तो पहले तो कितना रहेगा ये, देखिए जब भी हम हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं ना, कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि 12 का पहले 10 रह जाएगा, पहले 8 रह जाएगा, नहीं, उसको डायरेक्ट हाफ करेंगे। डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको हाफ करते हैं सीधा। तो कितना हो जाएगा ये 6 ग्राम, फिर 6 को हाफ करेंगे 3 ग्राम, और कितना पूछ रहा था 3 ग्राम रहने में तो पूछ रहा था इसमें, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, पहले इसको लग रहे थे यहाँ 1600 वर्ष, जब ये 6 रह गया, अब 6 से जब 3 रहेगा तो भी कितने वर्ष लगेंगे इसको 1600 वर्ष। तो कितने लग गए टोटल 2 हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि 2 इंटू 1600 इक्वल टू 3200 वर्ष इसको टोटल लग जाएंगे। अगर कोई रेडियम है उसके 12 ग्राम को अपने 3 ग्राम रहने में 3200 साल लग जाएंगे। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल आपके पास जो भी बुक है, मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, आपके पास जो भी बुक है, जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके पास गाइडलाइंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, उतनी आपकी बोलने की जो गुंजाइश है वो कम रहेगी। ठीक है, ऑल क्लियर। हाफ लाइफ पीरियड में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर किसी को लगता है कि अभी भी हम हाफ लाइफ पीरियड नहीं निकाल सकते, तो एक बार हाथ उठाने के साथ साथ खुद भी खड़ा हो, ताकि एक दो एग्जांपल अगर किसी को लग रहा है तो हम और समझा सके। बाकी मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, औसत आयु काल, इसके बाद आता है औसत आयु काल क्या आता है इसके बाद, औसत आयु काल। औसत मतलब एवरेज, क्या बोलेंगे इसको, औसत आयु काल। औसत आयु काल को किससे डिनोट करते हैं हम, टी ए से, टी ए टाइम एवरेज, टी से टाइम, ए से एवरेज, टी से टाइम, ए से एवरेज, औसत आयु काल। औसत आयु काल, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना होता, क्या निकालेंगे इसको, ये याद रखो, आपको ये तो पता ही है, टी 1/2, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, किससे मल्टीप्लाई करना है
1.44 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी पदार्थ का जिसको आपका हाफ लाइफ टाइम पीरियड पता है उसका आप TA निकाल सकोगे, एवरेज टाइम निकाल सकोगे। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये प्री डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है। किसी पदार्थ का अर्ध आयु काल 100 साल है तो ALP बताइए। देखिए किसी पदार्थ का ये क्या कह रहे हैं, अर्ध आयु काल जो है T1/2 है 100 वर्ष, तो इसका एवरेज टाइम पूछ रहे हैं, एवरेज टाइम पूछ रहे हैं तो बता दो एवरेज टाइम, क्या दिक्कत है। 1.44 इंटू 100 साल तो कितना हो जाएगा, 144 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें भाई। 100 साल है किसी भी पदार्थ का अर्धायु काल, उसका एवरेज टाइम हमने बताना है, तो एवरेज टाइम बता सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड इंटू 1.44 मल्टीप्लाई करेंगे 144 वर्ष आ जाएगा। एवरेज लाइफ टाइम देखिए बहुत ज्यादा नहीं पूछता है कभी कभी, लेकिन पूछ सकता है, हम छोड़ के नहीं चलेंगे सिलेबस में, तो हमें करना है। किसी पदार्थ का देखिए इस बार क्या दे दिया इन्होंने, किसी पदार्थ का जो एवरेज टाइम है ना TA वही 2.88 वर्ष है, तो इसका हाफ टाइम बताना है। निकालिए, चलिए निकालिए, फार्मूला आपको पता है, निकाल सकते हैं। TA इज इक्वल टू 144 इंटू हाफ। चलिए इसको निकालिए, T1/2 निकालिए। कितना आ रहा है जी? आपका कोने में जो लड़का बैठा है उनसे पूछ रहा हूँ, कितना आया है? भाग करना नहीं आता है जी, भाग करना नहीं आता है, क्या करना है इसमें, भाग नहीं करना है। 1.44 T1/2 इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स हो गया, 2 साल। देखिए एक क्वांटिटी दी हुई मिलेगी इसमें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी ना दी हुई हो तो आपको हाफ लाइफ पीरियड पहले निकालना हो सकता है, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा तो पहले आपको ये भी नहीं दिया मिलेगा, इसको निकालने के लिए बोलेगा, पहले इसको निकाल लेंगे फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज लाइफ पीरियड था आपका, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हालांकि आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनता है। एवरेज से कभी कभी पूछ लेता, कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। इसके अलावा आपको बता दिए थे अल्फा कण पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अल्फा कण पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2। कौन से चार्ज होता है, पॉजिटिव। बीटा पर कितने होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। गामा कण पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, गामा कण पर कोई भी आपका चार्ज नहीं होता। वेग की बात करेंगे, अगर आपकी वेग की बात करें, किसकी, वेग, वेग यानी कि गति की बात करें तो सबसे ज्यादा गति होती है अल्फा कण की, सॉरी सबसे ज्यादा गति होती है आपकी गामा कण की। देखिए सबसे ज्यादा गति होती है आपकी गामा कणों की, फिर होती है आपकी बीटा कणों की, और फिर होती है आपकी अल्फा कणों की। अब ये होता है तो भार क्या हो जाएगा, जिसकी गति सबसे ज्यादा उसका भार उससे कम। जिसकी गति सब, देखिए कोई भी चीज हल्की होगी उसको फेंकेंगे दूर तक जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज भारी होगी तो उसको ज्यादा दूर तक, 50 किलो के बट्टे को फेंक दोगे जी दूर तक नहीं, लेकिन 10 किलो का होगा तो कितनी दूर फेंक दोगे, दूर तक फेंक दोगे। जो चीज जिसका वेग ज्यादा होगा उसका भार क्या होगा, कम हो जाएगा, और जिसका वेग कम होगा उसका भार क्या हो जाएगा, अल्फा सबसे भारी होता है, बीटा मीडियम होता है, सबसे कम भारी जो होता है वो गामा का होता है। इसलिए जो गामा कण है वो यहाँ पे अगर परमाणु बम फटेगा तो वो अपने कम से कम भी 20 किलोमीटर तक उसके गामा कण फैल जाते हैं, क्योंकि हल्के होते हैं, हवा के साथ साथ गति करते हुए बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो जिसकी गति ज्यादा उसका वेट कम, जिसका वेट ज्यादा उसकी गति कम। ठीक है, और एक हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट।
सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है उस पे? अल्फा कण। अल्फा कण जो है ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है किस पर? फोटोग्राफिक प्लेट पर। उससे कम कौन डालता है फिर? बीटा। और कोई प्रभाव नहीं डालता तो गामा कण प्लेट पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसी की अगर शरीर के अंदर से जाएगी, शरीर के अंदर से, तो भेदन क्षमता कौन होती है? गामा कण जो हमारे शरीर के आर पार निकल जाएंगे किसी भी चीज के, तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा कणों की, उससे कम बीटा कणों की, सबसे कम अल्फा कणों की है। इधर टकराएगा इधर ही गिर जाएगा नीचे, ठीक है। इधर इधर दीवार पे गिरेगा तो दीवार पे टकरा के इधर ही नीचे गिर जाएगा। तो इनकी कोई भी भेदन क्षमता यार पार नहीं जा सकते हैं। तो इनकी, क्योंकि जिसकी देखिए गति ज्यादा होगी तो वही तो आर पार जा पाएगा। अब इसकी गति नहीं, अल्फा कण आराम से आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये टकराने से पहले ही गिर जाएगा। अल्फा कण, गामा कण आएगा पूरा फास्ट एकदम इसके अंदर से चला जाएगा, चिरता हुआ इसको, ठीक है। बीटा कण मीडिएटर्स होते हैं, गति धीमी भी नहीं होती तेज भी नहीं होती, धीरे धीरे थोड़ा बहुत तक भेद सकेगा फिर उसके बाद नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बारे में थे कुछ। आयनन क्षमता अल्फा कण की सबसे ज्यादा होती है, बीटा कण के बीच में होती है, सबसे कम आयनन क्षमता गामा कण की होती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसका रिवीजन आप लोगों ने करके आना है और धीरे धीरे देखिए, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक एमसीक्यू टाइप ऑनलाइन क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोग